नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं, हमने सभी ने सुना है कि एसआईपी से, म्यूचुअल फंड से पैसा बनता है। अगर इसमें थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई कर दिया जाए, इसको थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई कर दिया जाए ना, तो आपका रिटर्न 1.5 गुना हो जाता है। शायद आपको किसी ने बताया नहीं होगा ये सब चीज़ें, मैं आपको बताता हूँ। आप एसआईपी करते हैं, आप एसआईपी हर मंथ की फिक्स्ड डेट को करते हैं। अगर इसी एसआईपी में थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई कर दिया जाए ना, कि हम बस सिंगल शॉट में एसआईपी ना करके हम इसको मल्टीपल शॉट्स में एसआईपी करें। और वो मल्टीपल शॉट्स कब होंगे? जब मार्केट अप एंड डाउन होता हो। जब मार्केट डाउन हो तब आप एसआईपी कर दो। ये आपको ना आपकी एक्सपेक्टेशन से और बढ़ के रिटर्न मिल जाएगा। कहते हैं ना, जो हमारा पैसा लगता है, म्यूचुअल फंड का पैसा कहाँ लगता है? शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में। जिस समय अगर मार्केट डाउन है, उस समय अगर आप एसआईपी में पैसा डाल रहे हैं तो आपका डाउनवर्ड में पैसा लगेगा, और जैसे ही मार्केट ऊपर चढ़ेगी आपका पैसा रेज करेगा। ये छोटा सा मॉडिफिकेशन आपको बेहतरीन रिटर्न देके जाएगा। और ये काम आपने अगर रेगुलर कम से कम 15 साल तक कर दिया, 20 साल तक कर दिया, जहां आपका एक नॉर्मल एवरेज में रिटर्न म्यूचुअल फंड में जो आता है ना 12 से 15% आता है, ये रिटर्न आपको 20% से ऊपर मिलेगा, और ये गारंटेड है। क्योंकि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये रिटर्न मैंने खुद लिया हुआ है, मैं खुद ले रहा हूँ, इसलिए मैं ये आपके सामने चीज़ें बता रहा हूँ आपको। तो म्यूचुअल फंड एसआईपी में आप पैसा डालो, एक छोटे से स्मॉल स्केल पर्सन के लिए ना ये बहुत बेहतरीन तरीका होता है म्यूचुअल फंड में पैसा डालना। अब म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हुए ना, एसआईपी में पैसा लगाते हुए हमें किन किन चीज़ों में ध्यान रखना पड़ता है, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। हमें कुछ चीज़ें हैं उस पर ध्यान रखना पड़ता है। एक सबसे बड़ी बात, उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है। जिस म्यूचुअल फंड हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं ना, एसआईपी का पैसा म्यूचुअल फंड में ही जाता है, हमें सबको पता है। अब हम म्यूचुअल फंड जिसमें हम पैसा डाल रहे हैं ना, उसका बैक परफॉर्मेंस कैसा रहा है, पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है, वो म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म किया है, क्या रिटर्न दिया है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो क्या है। एक्सपेंस रेशियो आजकल ना नॉर्मल चीज़ है, कंपनियां बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं, 0.25 से लेके आपको 4% तक चार्ज कर लेती हैं। 2.5% तो मिनिमम है, चार्ज करती हैं। जिस कंपनी का एक्सपेंस रेशियो सबसे कम हो, सबसे लोएस्ट हो, उस म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करो। क्योंकि हमें अभी नहीं पता लगेगा कि म्यूचुअल फंड का यार 2% है, 2%, अभी आपने 5,000 रुपये ऐसा भी कर रहे हैं तो 2% कुछ भी नहीं होता, 250 रुपये हुए। लेकिन यही अगर आपका बेनिफिट बढ़ जाता है, 1 करोड़ हो जाता है, तो 2% का मतलब क्या हो गया? 2 लाख रुपये हुआ ना, बड़ा अमाउंट। और जब आप पैसा निकालेंगे ना, वो 10-15 साल बाद निकालेंगे, उस समय जो आपका प्रॉफिट होगा ना, उसके ऊपर ये आपको एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपका इसके ऊपर जो लगता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या है? जब आप पैसा डालते हैं या निकालते हैं, उस समय जो आपके पास लग रहा है ना, ये आपका एग्जिट लोड है। एग्जिट लोड के नाम पे भी म्यूचुअल फंड वाले बहुत लंबा चार्ज करते हैं। किसी का ना 0.5 से लेके 5 तक भी होता है, 5% आपके प्रॉफिट के ऊपर। तो हमेशा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हुए ध्यान रखो, जिस म्यूचुअल फंड का अगर हम एग्जिट लोड कम से कम हो ना, वो आपने सेलेक्ट करना है। बहुत सारे तो ज़ीरो हैं। एग्जिट लोड में कैसे चार्ज करते हैं? आपने पैसा लगाया, कंपनी ने बोला कि अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं आपको 10% एग्जिट लोड आप पे लगेगा, 2 साल में निकालते हैं 5% लगेगा, 3 साल में निकालते हैं 2.5% लगेगा। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जो बहुत बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं, उनका ज़ीरो भी होता है। तो कोशिश करो आप उस म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करो जिसका एग्जिट लोड 0 हो, और ये आपको ईजिली कोई बताता नहीं है। ये जब आप पूछेंगे तब आपको बताया जाएगा, और ये आपको पता होना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दिखने में छोटा होता है, लेकिन अमाउंट बहुत बड़ा ये कस्टमर से चार्ज करते हैं। अब बात आती है मॉडिफाइड एसआईपी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था।
SIP अक्सर कर लोग स्टार्टिंग में ही अपना बैंक से डायरेक्ट करवा देते हैं और वो सिंगल अकाउंट में पैसा चला जाता है। हो सकता है उस समय मार्केट डाउन हो सकता है अप हो, आपको नहीं पता। लेकिन अगर इसी SIP को आप मल्टीपल लेवल पे आप इसको फीड करें, आप अपना खुद तय करो, आपको SIP महीने में 3 बार करनी है, 5 बार करनी है, 4 बार करनी है, जो आप करनी है आपकी इच्छा है। आपने डेट सेट कर ली, आपने 5 को करना है, 10 को करना है, 15 को करना है, 20 को करना है, 25 को करना है। 5,000 की SIP आप नियम कर रहे हैं ना, तो आप इसको 500 में कर लो। हो सकता है आपको इस डेट पे भी चीज़ें डाउनवर्ड मार्केट आप ना मिल पाए, बेस्ट ऑप्शन है निफ्टी 50 का एक आप अलार्म लगा लो अपने मोबाइल में। निफ्टी जब भी डाउन हो तब आप SIP में पैसा डालो। ये बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन तरीका है। जब मार्केट डाउन है उस समय आप पैसा लगाओगे, आपका पैसा डाउन मार्केट में लगेगा। जैसे मार्केट रेज करेगा आपका पैसा रेज करेगा, और ये कंटिन्यूस आप करते चले गए तो आपको एक बेहतरीन रिटर्न मिलेगा, आपकी उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा। कहते हैं ना, अगर 5,000 रुपये की SIP आप अगर 10 साल कर देते हैं तो आपको 11 लाख रुपए के आसपास आपको रिटर्न आएगा। टोटल लमसम अमाउंट आपको 11 लाख के आसपास आएगा। आपका इन्वेस्टमेंट लगभग 6 लाख के आसपास जाएगा, लेकिन रिटर्न आपको 11 साढ़े 11 लाख के आसपास आएगा। यहीं पर अगर मॉडिफाइड आप SIP कर देंगे तो ये रिटर्न आपका बढ़ जाएगा, 11 लाख का 25 लाख भी हो जाएगा, 50 लाख भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है मार्केट के ट्रेंड्स के ऊपर, मार्केट किस समय कितना डाउन था आपने जब SIP में पैसा डाला है। इसको अगर आपने 15 साल की जगह 20 साल कर दिया, रिटर्न और बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट आपका छोटा हो जाएगा। इसको अगर 25 साल बढ़ा दिया तो इन्वेस्टमेंट आपका और छोटा हो जाएगा, रिटर्न आपका और बड़ा हो जाएगा। ये तरीके हैं एक आम इंसान को वेल्थ क्रिएट करने के। इनको सीखिए, समझिए और अपनी लाइफ में इसको एग्जीक्यूट कीजिए। एक आम इंसान से खास इंसान बन पाएंगे आप। जिसके पास पैसा है लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसको वैल्यू देते हैं। जिसके पास पैसा नहीं है उसकी लोग ना इज्जत करते हैं ना उसको वैल्यू देते हैं। आपकी बात की वैल्यू भी तभी बनेगी जब आपके पास कुछ होगा। कोई आपको कुबेर का खजाना तो नहीं मिलने वाला, ये आपको खुद ही क्रिएट करना है। खुद क्रिएट करने के लिए आपको चीज़ें सीख के उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करो, और ये करना तो आपको ही पड़ेगा, कोई आपको उठाने नहीं आएगा। आप चीज़ें सीखेंगे, उसको करेंगे, तब अपनी लाइफ में आप बदलाव लेके आ पाएंगे। आप चीज़ों को समझना सीखना बहुत आसान है, बस आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। अपने माइंडसेट को उस मोड में लेके जाना है कि मेरे को अपने लिए कुछ बनाना है, अपनी फैमिली कुछ बनाना है। जब आपके अंदर वो पैशन आ जाएगा ना, तो आप सीखने की आपके अंदर अपने आप ललक आ जाएगी, और सीखेंगे तो आप चीज़ें करेंगे। मार्केट में 3 टाइप का पैसा जाता है। मार्केट में 3 टाइप का पैसा जाता है। एक स्मॉल कैप में, जैसे म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, बस एक स्मॉल कैप में जाता है, एक मिड कैप में जाता है, एक लार्ज कैप में जाता है। लार्ज कैप जहाँ पर रिस्क बहुत कम है, आपको रिटर्न 8% के आसपास मिल जाएगा। मिड कैप थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न आपको 10% तक मिल जाएगा। स्मॉल कैप हाई रिस्क है, हाई रिटर्न है, यहाँ आपको 12 से 15% मिल जाता है। तो आपके अंदर जितनी रिस्क लेने की कैपेसिटी है ना, आप उस सबसे रिस्क लीजिए। मैं तो ये कहूँगा आप डाइवर्सिफाई तरीके से इन्वॉल्व आपने पैसा लगाइए। आप कुछ पैसा स्मॉल कैप में डालिए, कुछ कैप मिड कैप में डालिए, कुछ कैप आप लार्ज कैप में डालिए। यहाँ आपको जब पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाएगा ना, आपको रिटर्न उस हिसाब से एवरेज आ जाएगा। इस तरीके से अगर आप मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप में पैसा डालेंगे तो आपको कम से कम 12 से 15% रिटर्न मिलना ही मिलना है। बहुत सारे तो म्यूचुअल फंड में 40, 50% तक रिटर्न आता है। मेरा एक म्यूचुअल फंड है जिसमें 100% रिटर्न आ रहा है, पिछले कई टाइम से रिटर्न आ रहा है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जिसमें 40% तक आ रहा है, 30% तक आ रहा है, 45% तक आ रहा है। तो आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। जितने लंबे टाइम तक आप टिके रहेंगे उतना आपको अच्छा रिटर्न मार्केट से मिलेगा, और ये मिलना ही मिलना है। लोग आपसे कुछ भी कहें,
लोग आपको कुछ भी बताएं, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा क्या सही है क्या गलत है। ये बेहतरीन तरीका है एक आम इंसान को अपनी लाइफ में पैसा बनाने का। एसआईपी में आप छोटा छोटा पैसा डालते जाइए, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगा। इस चीज़ को सीखिए, समझिए और अपने लिए अप्लाई कीजिए। बेहतरीन तरीका है। डाइवर्सिफाई मॉडिफाइड तरीके से आप अपने एसआईपी को स्टार्ट कीजिए और उसका फ़ायदा उठाइए। चलिए फिर मुलाकात है किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।